अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सरेआम न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबर। दौलतनगर खारियां जलालपुर जट्टा डिफेंस रोड पे वाक़े लामड़ा पुली के दोनों एतराफ पे सड़क इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों का गुजरना मुहाल हो चुका है। चंद रोज कबल इसी जगह पे एक लोडर ट्रॉलर उलट गया था। महकमा हाईवे और असिस्टेंट कमिश्नर खारियां और DC गुजरात से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द मुरम्मत किया जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी नाजरीन, मैं हूँ शमशाद अली मलिक, आप देख रहे हैं सरे आम न्यूज़ गुजरात। नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये शहर है खारियां से जाती शहर है। ये सियालकोट और जलालपुर जट्टा और छमजड़ियाँ बॉर्डर को मिलाती है। ये रोड जो है ये गांव लामड़ा के नज़दीक हम खड़े हैं। यहाँ पर एक पुल है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से किस तरह गुजरना दुश्वार होता है। ये मेन रोड जो है यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा बना हुआ है कि यहाँ पर पिछले चंद दिनों में पहले भी हादसा हो चुके हैं। गाड़ियाँ मुतअद्दिद बार ट्रक जो है सीमेंट वाले यहाँ से जो है ना उनका नुकसान हुए हैं। बहुत दफ़ा लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। मोटरसाइकिलों वाले गिरते हैं, गाड़ियों वाले, छोटी गाड़ियों वाले दिखाए तो देखें ये किस तरह के इतना बड़ा खड्डा। अगर बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत नामुमकिन हो जाता है चलना भी। और बाप इख्तियार से हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा साफ़ी बरादरान ने ये अर्ज़ की है कि यहाँ पर इस बात का नोटिस लें कि इतना बड़े पुल की दोनों तरफ मशरक़ और मगरब की तरफ इतने बड़े खड्डे बने हुए हैं कि यहाँ पर जो है गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। हमारा ये मुतालबा है और बाब इख्तियार से ये इल्तमास है कि इतना बड़ा जो है ये खड्डे बने हुए हैं। आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि अगर कोई अजनबी यहाँ से गुजरेगा तो उसके लिए ये ज़िंदगी मौत का हादसा बन सकता है। महकमा शहरात, महकमा पंजाब, हाईवे वाले डिपार्टमेंट से, एक्सीज डिपार्टमेंट, DC गुजरात, SC गुजरात और दीगर मुतअद्दिद अदारों से ये गुजारिश है कि इस तरह के नुकसान को बचाने के लिए अगर छोटे मोटे इस तरह के छोटे साथ काम किए जाएँ तो बड़े हादसों से बंदा पा सकता है। शमशाद अली मलिक, सरे आम न्यूज़ गुजरात। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सरेआम न्यूज़।